हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर में कुशल मंगल होंगे और नवरात्रि का मज़ा ले रहे होंगे। तो हमने कल तक देख लिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या क्या आता है। तो उसी क्लाइटोमोलॉजी में हम क्या करेंगे कि अब आगे का चैप्टर जो होता है वो आता है सूर्यताप और ऊष्मा बजट। जी हाँ, इंसोलेशन एंड हीट बजट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एक नया चैप्टर है क्लाइटोमोलॉजी का, जिसमें हम शुरुआत करना चाहते हैं सूर्यताप। सूर्यताप क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसोलेशन। तो रेडिएटेड हीट गिवन बाय सन टू द अर्थ कॉल्ड इंसोलेशन। मतलब कि सूर्य द्वारा पृथ्वी को दी जाने वाले विकिरित ऊर्जा को सूर्यताप कहा जाता है। जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सूर्यताप। अर्थ डिपेंड फॉर हीट एंड एनर्जी ऑन सन। हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो धरती है, वो निर्भर करता है हीट और एनर्जी के लिए, ऊष्मा और ऊर्जा के लिए निर्भर करता है किस पर, सूर्य पर, सन पर। इंसोलेशन ऑल्सो कॉल्ड इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और जो इंसोलेशन है उसको यह भी कहा जाता है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, विकिरण किरणें हैं, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, इंसोलेशन कह सकते हैं। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब कि 2 तरह से ये हमारे पृथ्वी पर आते हैं। जो फर्स्ट होता है कॉर्पोपस्कल्स, कोरपस्कल्स कणों के रूप में आते हैं ये। और सेकेंड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ रेज, किरणों के रूप में आते हैं। तो कॉर्पोस्कल्स के रूप में कैसे आते हैं, कणों के रूप में कैसे आते हैं, ये आते हैं, ये होते हैं एनर्जी कैरियर, फोटोन, है ना, जिसको हम बोलते हैं फोटोन। मतलब कि फोटोन के रूप में एनर्जी को कैरी करते हुए हमारे तक आते हैं, हमारे तक, मतलब कि हमारे पृथ्वी में। ऊर्जा वाहक जिसको बोलते हैं, ऊर्जा वाहक फोटोन के रूप में आते हैं। फोटोन जो है ये क्या होता है, एनर्जी का पैकेट होता है ना। सन है, सन से अर्थ तक जैसे फिगर में दिखाया गया है कि सन है, सन से जब अर्थ तक आ रहा है एनर्जी, है ना, तो वो एक पैकेट के रूप में आ रहा है, जिसे ही हम कहते हैं फोटोन। ऑन 18 किलोमीटर हाइट, 18 किलोमीटर हाइट पर क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के स्पीड से ये आते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर पर मिनट के स्पीड से आते हैं। और 1 सेंटीमीटर, एक फोटोन में क्या होता है कि 65 मिलियन फोटोन आते हैं। सॉरी, ये मैं गलत बोल गया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में ये 65 मिलियन फोटोन आते हैं। मतलब कि इसकी जो है स्पीड वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की स्पीड से आता है। और उतना स्पीड में कितना फोटोन मिलता है धरती को, 65 मिलियन फोटोन मिलते हैं। इससे क्या होता है, 65 मिलियन से 1.94 कैलोरी ऊर्जा जो है वो मिलती है। 1.94 कैलोरी ऊर्जा मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों, 65 मिलियन फोटोन से। और इसी को क्या बोला जाता है, सोलर कांस्टेंट, सोलर स्थिरांक, है ना। और इसकी खोज किसने की थी, विल्सन एंड डब्ल्यू मॉन्टेन। विल्सन एंड डब्ल्यू मॉन्टेन। मतलब कि ये जो फोटोन से हमें जो एनर्जी मिलती है, कितनी, 1.94 कैलोरी ऊर्जा जो मिलती है 65 मिलियन फोटोन से, उसकी खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन थे, विल्सन एंड डब्ल्यू मॉन्टेन। और जो दूसरा फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ रेज, किरणों के रूप में। देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, इन्हें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। गेव एनर्जी टू द अर्थ, और पृथ्वी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। डायरेक्ट किरण माध्यम से मिलता है। सनलाइट में गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव होता है ना। सनलाइट जो होता है, किरण के माध्यम से जो हमें एनर्जी मिलती है, उसमें किस तरह के रेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है वो रेडियो वेव का होता है ना। इसमें से जो हमें मिलते हैं
रेज, उसमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है ना, तरंगदैर्घ्यता जो जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो होती है रेडियो वेव की, और सबसे कम होता है गामा रेज का, है ना। रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड का यूज होता है, जो हम रिमोट यूज करते हैं अपने टीवी के लिए, एसी के लिए और तरह तरह मशीन के लिए, यूनिट के लिए, उसमें से जो वो वर्क करता है वो इंफ्रारेड की मदद से ही काम करता है। अगर उसमें इंफ्रारेड नहीं निकलेगा तो उसका कनेक्शन जो है वो टीवी या फिर जो भी मशीन है उसके साथ नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल में जो किरण निकलती है वो होती है इंफ्रारेड। हमारी बॉडी भी इंफ्रारेड रिलीज करती है दोस्तों। शायद आपको ये जानकर हैरानी भी हो सकती है कि हमारी बॉडी कैसे इंफ्रारेड रिलीज कर सकती है, लेकिन आपने बहुत सारे मॉल में, रेलवे स्टेशन में ऐसे गेट देखे होंगे, ऐसे दरवाजे देखे होंगे जिसमें आदमी सिर्फ जाता है और वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो वो इसी इंफ्रारेड के वजह से होता है। मतलब कि हमारे बॉडी से रिलीज होती है क्या, इंफ्रारेड, है ना। विजिबल रेज, 7 कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। विजिबल रेज को क्या बोला जाता है, 7 कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के जो 7 कलर होते हैं उसी को हम बोलते हैं विजिबल रे। तो अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट में कैसे कैसे इसका डिवीज़न किया गया है, कैसे कैसे कौन सा भाग में कौन सा रे को रखा जाता है। स्पेक्ट्रम रेज हैव शॉर्ट वेवलेंथ, है ना। जो इन स्पेक्ट्रम रेज हैव शॉर्ट वेवलेंथ, जो स्पेक्ट्रम रेज होते हैं उनका जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्यता जो होता है वो बहुत ही कम होता है, छोटा छोटा होता है। इट डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, और स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट को ही 4 भागों में बांटा गया। स्पेक्ट्रम वन में कौन कौन सी किरणें आ सकती हैं, अल्फा बीटा गामा, है ना, रेज एंड एक्स रेज। इसमें जो है अल्फा बीटा एंड गामा रेज आते हैं स्पेक्ट्रम वन में, और एक्स रेज भी आते हैं। और वेवलेंथ लो होता है, तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी दोस्तों, हाई होगी, है ना। और स्पेक्ट्रम 2 में क्या होगा कि विजिबल रेज, दृश्य किरणें, है ना, यूजफुल प्रोड्यूस 7 कलर। विजिबल रेज जो है वो यूजफुल होती है, उपयोगी होती है, और प्रोड्यूस 7 कलर, और 7 कलरों को वो जन्म देती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। विजिबल फ्रॉम एक्जोस्फेयर, और ये जो है एक्जोस्फेयर से ही दिखाई देने लगता है। स्पेक्ट्रम 3 में यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें आती हैं। स्पेक्ट्रम 3 में कौन सी रेज आती हैं, यूवी रेज, है ना। एब्जॉर्ब बाय O3 लेयर, और इसका जो है अवशोषण कौन करता है, ओजोन परत करता है। ड्यू टू O3 डिप्लेशन इंसिडेंट ऑन अर्थ, और जैसे जैसे ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है वैसे वैसे ये सीधा कहाँ तक पहुँच रहे हैं, पृथ्वी तक। हम तो ये ओजोन लेयर में कैसे क्षरण होता है इसके बारे में पहली ही क्लास में हम पढ़ लिए थे, इससे पहले की क्लास में। और जो स्पेक्ट्रम 4 है इसमें कौन कौन से रेज को रखा गया है, तो वो होता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, और एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड क्लाउड्स। और इनका जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वाटर के थ्रू एंड क्लाउड्स के थ्रू। क्लाउड्स एंड वाटर जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसको किसको, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो ये स्पेक्ट्रम के 4 खंड थे, 4 भाग में कौन कौन से रेज आते हैं इनके बारे में हमें जानकारी ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और किसी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।